बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह अकबर की रूह परवर सदा रात के सन्नाटे में जैसे ही बुलंद हुई, सदीक मोहम्मद ने हुक्का की नय को मुंह की तरफ लाते लाते छोड़ दिया था और अदब से अजान सुनने लगा। साथ साथ वो अजान के अल्फाज भी दोहरा रहा था। वो गांव से कुछ दूर खेतों में अपने डेरे पर बैठा था। ये इसका मामूल था। मगरिब के बाद खाना खाकर वो अपने डंगरों के पास डेरे पर आ जाता था और इशा की नमाज डेरे पर ही पढ़ता था। मुअज्जिन अब हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह के अल्फाज दोहरा कर नमाज की तरफ बुला रहा था, कामयाबी की तरफ बुला रहा था। जैसे ही अजान मुकम्मल हुई, सदीक मोहम्मद ने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद करीब रखे घड़े से पानी लेकर वुजू किया और चारपाई के पास ही कपड़ा बिछाकर नमाज की नियत बांध ली। सदीक मोहम्मद खानेवाल के करीब एक छोटे से गांव का रहने वाला था। 4 बच्चों का बाप था। 3 बेटे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम काशिफ था, जिसकी उम्र 24 साल थी। उससे छोटी बेटी सारा थी। उसके बाद आसिम था और सबसे छोटा अफजाल था। काशिफ और सारा की शादी हो चुकी थी। आसिम और अफजाल ही रह गए थे। सदीक मोहम्मद ने सोचा था कि जैसे ही कुछ पैसे हाथ लगे, इन दोनों बेटों के सर पे भी सहरा सजा देगा। सदीक मोहम्मद के बाकी सब बच्चे तो अपने बाप की तरह शराफत की मिसाल थे, मगर आसिम उनसे ज़रा मुख्तलिफ ही था। लड़ना झगड़ना, छोटी मोटी चोरी चकारी, ये उसके रोज़मर्रा के कामों में शामिल था। मैट्रिक कर चुका था और अब बस सारा दिन यार दोस्तों के साथ आवारा गर्दी में गुजार देता था। सदीक मोहम्मद उसे समझा समझा कर थक चुका था। ज्यादा सख्ती वो कर नहीं सकता था कि जवान औलाद है, कहीं बागी ना हो जाए। ना आसिम कोई काम सीखता था और ना ही कोई नौकरी करता। तंग आकर सदीक मोहम्मद ने उसे अपने बड़े भाई के पास लाहौर भेज दिया कि उसे किसी काम पे लगा दो। आसिम का तायाजाद भाई एक सियासतदान अजहर का 2 कॉपी था। उसने उसको एक फैक्ट्री में काम पे लगवा दिया, मगर 10-15 दिन के बाद वो छोड़कर वापस गांव में आ गया। आसिम के बाप सदीक मोहम्मद ने उसे खूब सुनाई थी, मगर आसिम बला का ढीठ था। किसी बात का उस पर कोई असर ना हुआ। 7-8 महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन उसके बाप ने जबरदस्ती आसिम को लाहौर भेज दिया। वो इसकी हरकतों से तंग आ चुका था। आसिम के तायाजाद ने उसे इस बार अपने साथ ही रख लिया। चौधरी अकरम आसिम के गांव का ही रहने वाला था। महकमा नहार से अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुआ था। नौकरी के दौरान अपनी खुसूसी मेहनत से खासी जमीन खरीद ली थी, जिसकी बिना पर गांव वाले उसे चौधरी कहकर बुलाते थे। चौधरी अकरम का घर गांव में अच्छा खासा मजहबी माना जाता था। चौधरी महीने में 1-8 बार देगें पकवा कर लोगों में तकसीम करवा देता था। घर के सारे लोगों को नमाज की सख्ती से ताकीद की जाती थी और औरतों से पर्दा करवाया जाता था। चौधरी खुद भी 5 वक्त मस्जिद जाता था। चौधरी अकरम के 5 बेटे थे। 4 बेटे पढ़ लिख कर अच्छे सरकारी ओहदों पर फाइज थे और सबसे छोटे ने बीए किया था, मगर नौकरी नहीं थी। वो अपनी जमीनों की देखभाल करता था। चौधरी अकरम ऐसा कोई मौका नहीं जाने देता था जहां उसे अपनी सखावत दिखाने का मौका मिलता। कोई महफिल मिलाद हो, नात ख्वानी हो, चौधरी मस्जिद में बाकायदा ऐलान करवाता
کہ لنگر اس کی طرف سے ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں کے نزدیک چودھری حاتم تائی ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے آج تک جتنی بھی سخاوت کی تھی وہ بس دیگوں تک ہی محدود تھی، ورنہ گاؤں میں بہت سے گھر ایسے بھی تھے جن کی جوان اور خوبصورت بیٹیوں کی شادی کے لیے چودھری اور اس جیسے مالدار لوگوں کی سخاوت کی زیادہ ضرورت تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی امان میں۔ اللہ حافظ۔